नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको भी चीज़ें देखने में कठिनाइयाँ होती हैं और अगर आपकी भी आंखें कमज़ोर हैं, आपके आंखें कमज़ोर होने से आप परेशान हैं, तो आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, वह एक दिन ऋषि के पास जाते हैं जो कि आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं अपनी आँखों की समस्या लेकर के आपके पास आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मेरी आँखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे हर चीज़ धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी मेरी आँखों से असहनीय जलन और दर्द भी मुझे होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकल आते हैं। कृपया कर मुझे कुछ उपाय बताएं ताकि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऋषि ने उस व्यक्ति की बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और कहा, उन सभी समस्याओं के लिए और आयुर्वेद में आँखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम पक्षु उपनिषद है। महर्षि वैद्य भट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें हमारी आँखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। अगर आप नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आँखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी आँखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहेंगी। तो दोस्तों, पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुला किए बैठे बैठे आँखों में लार लगाना। अपने मुंह की लार को अपनी उंगलियों में ले लें और उसे अपनी आँखों की कोर में काजल की तरह लगाएं। यह आँखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार को आँखों में लगाते हैं तो आँखों को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, अब दूसरा नियम, आँखों में पानी की हल्की बूंदें मारें। ठंडे पानी से आँखों में बूंदें मारने से आँखों में जमी गंदगी अच्छी तरह से साफ हो जाती है और आपकी आँखों की कई छोटी मोटी समस्याएं भी इससे दूर हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार लोगों को सुबह उठ के मुँह में थोड़ा सा पानी लेना चाहिए और फिर ठंडे पानी से जल्दी जल्दी अपने आँखों को साफ कर लेना चाहिए और अपनी दोनों आँखों में कम से कम 20 बूंद डालें। बूंदें इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द करने लगे, बल्कि इतनी तेजी से बूंदें मारनी चाहिए कि पानी आँखों के अंदर चले जाए। अधिक देर तक आँखों में बूंदें मारने से आँखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आ जाती है और आँखें भी साफ हो जाती है। हमारी आँखों में कई तरह से बीमारियाँ, गंदगी, मिट्टी के कारण कई बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। हमारी आँखों में धूल के कण चले जाते हैं, तो जब हमारी आँखें साफ हो जाएंगी तो हम बीमारियों से बच पाएंगे। तीसरा नियम दोस्तों, सूर्य देव के दर्शन करना। जी हाँ दोस्तों, आपको लगभग हर दिन सूर्य देव को 5 मिनट तक देखना चाहिए, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, बल्कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर तथा सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर। यह समय सबसे अच्छा होगा कि आप उगते सूरज या फिर डूबते सूरज को देखें। दोस्तों, सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरण हमारी आंखों में समा जाती है और वे हमारी आंखों को ठीक कर देती हैं। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव ना डालें, केवल अपने आँखों को अपनी हथेलियों से ही ढकें। इससे हमारी आँखों को आराम मिलता है। चौथा नियम, आँखों की एक्सरसाइज करें। दोस्तों, इसे आप भी कहीं भी और किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने से पहले यह कर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसके बाद आँखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। इस क्रिया को 10 बार दोहराना और उसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ के हथेलियों से अपने आँखों को ढक लेना। और दोस्तों, आँखों को आराम दे। हमारी आँखों के आसपास कई मांसपेशियाँ होती हैं
जो हमारी आँखों को चलाती हैं और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आँखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत भी वापस पा लेती हैं। दोस्तों, अब पांचवा तरीका, आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर साफ है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर हमारा शरीर साफ है तो उसमें पुराना जमा गंदा खाना जमा नहीं होता और हमारा पेट तुरंत सुबह साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या नहीं होगी, इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, अब छठा तरीका, त्रिफला के पानी से आंखें धोना। त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान माना गया है। त्रिफला, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना है। आंवला, बीज बादाम और हदादा। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं और यह है, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ करें, और यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो ये हमारे शरीर को साफ करता है और गंदगी को बाहर करवाता है। और दोस्तों, सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए वह व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं जो त्रिफला का सेवन करते हैं। अब 7वां नियम, एक योगाभ्यास जो हमारी आँखों और दिमाग दोनों को तेज करते हैं। त्राटक क्रिया योग करने से किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें कि जब आप बैठे तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो। अब आपको आरामदायक स्थिति में पीठ सीधी करके बैठने हैं और फिर आपको अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ में केंद्रित करना है और फिर दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकना चाहें तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए आपको यह प्रयास करते रहना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि यह अभ्यास आंसू के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश ना करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। ना ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से आप छुएं और ना ही इस दौरान आप अपनी आंखों को अपने हाथों से स्पर्श करें। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों में रख लें। इस क्रिया को रात होने से पहले ही थोड़ी देर आप करें, फिर आप देखेंगे कि आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। त्राटक क्रिया से न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और आंखों की रोशनी बढ़ाने का यह एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों, अब 9वां नियम, गुलाब जल हमारी आंखों को ठंडा रखता है और आंखों को स्वस्थ रखने का बेहद ही अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। इतना कहने के बाद ऋषि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि ये थे वो 9 नियम जिनका अगर आप पालन करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे, आपकी आंखें बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगी और आपको कभी भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही और वीडियोस आगे भी मिल सके।